नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की। इस पर एक गहरी नज़र डालते हैं। जी, हमारे पास कुछ जानकारी हैं कुछ लेखों से, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस गति और प्रगति। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेन सिर्फ तेज रफ्तार के बारे में है या भारतीय रेलवे के लिए कुछ बड़ा संकेत है। हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये मेक इन इंडिया वाली जो बात है, उसका ये एक बड़ा चेहरा है। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेक इन इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या है इस स्वदेशी ट्रेन में खास, कैसे इसका नेटवर्क फैल रहा है और इसका असल महत्व क्या है। हाँ, तो वंदे भारत, जैसा आपने कहा, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। मतलब यही बनी है पूरी। सेमी हाई स्पीड मतलब कितनी स्पीड? सेमी हाई स्पीड आमतौर पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। वंदे भारत जो है वो 160 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। पर इसकी सिर्फ रफ्तार ही नहीं है, तकनीक भी अलग है। अच्छा, वो कैसे? मैंने सुना इसमें इंजन नहीं होता, ये थोड़ा समझाइए ना जरा। हाँ, बिल्कुल। ये EMU तकनीक पर आधारित है, मतलब इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसमें ना ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में मोटर लगी होती है। कोई एक अलग से खींचने वाला इंजन नहीं होता जैसे पुरानी ट्रेनों में होता था। ओह अच्छा, तो इसका फायदा क्या है फिर? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है और ब्रेक भी जल्दी लगा लेती है। अच्छा, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बेहतर है। तो मतलब जहाँ ज्यादा स्टॉप्स हों या ट्रैक थोड़ा व्यस्त हो, वहाँ टाइम बचता होगा? हाँ, बिल्कुल। ऐसी जगहों पर यह तकनीक बहुत कारगर है। समय बचाने में काफी मदद मिलती है। पुरानी इंजन वाली ट्रेनों के लिए ये थोड़ी मुश्किल चीज थी। तो ये तो हुई तकनीक की बात। अब अंदर बैठने वालों के लिए क्या अनुभव है? क्या सच में फर्क महसूस होता है? हाँ, निश्चित रूप से। आराम पर काफी ध्यान दिया गया है। सीटें काफी आरामदायक हैं और कुछ रूट्स पर तो घूमने वाली कुर्सियां भी हैं। घूमने वाली? अरे वाह! जी, और आधुनिक सुविधाएं भी हैं, जैसे ऑनबोर्ड वाईफाई है। हाँ, वाईफाई तो जरूरी है। बिल्कुल। हर सीट पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी है, मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट्स हैं, सब कुछ है। फिर वो ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स हैं, ये सब यात्रा को आसान बनाते हैं। और सुरक्षा का क्या इंतजाम है? वो कवच सिस्टम की बात होती है, वो क्या चीज है? हाँ, कवच। ये भारत का अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ATP सिस्टम। ATP। जी, सरल भाषा में समझें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कवच जैसा है। अगर ड्राइवर से कोई चूक हो जाए, जैसे सिग्नल जंप करना या फिर दो ट्रेनें अगर खतरनाक रूप से एक ही पटरी पर आ जाएं। ओह, तो ये सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देता है, टक्कर रोकने में मदद करता है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और साथ ही दिव्यांग यात्रियों के लिए भी खास सुविधाएं हैं। ब्रेल लिपि में साइन बोर्ड वगैरह भी लगाए गए हैं। ये अच्छी बात है, समावेशी बनाने की कोशिश है। अच्छा, अब इसके विस्तार पर आते हैं। पहली ट्रेन तो 2019 में चली थी, है ना? दिल्ली वाराणसी। जी बिल्कुल, फरवरी 2019, नई दिल्ली वाराणसी। और तब से इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। आज की तारीख में, मतलब जून 2025 तक, देश भर में लगभग 61 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 61, काफी तेजी से बढ़ी हैं। हाँ, और ये सिर्फ बड़े शहरों को ही नहीं जोड़ रही हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई या चेन्नई, बेंगलुरु, बल्कि छोटे शहरों और टूरिस्ट जगहों तक भी जा रही हैं। जैसे दिल्ली कटरा है, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी है, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, कई रूट हैं। और हाल में भी तो कुछ नए रूट शुरू हुए, शायद पटना गोरखपुर। हाँ, 20 जून 2025 को पटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत शुरू हुई है। ये करीब 384 किलोमीटर का रूट है, लगभग 7 घंटे लगते हैं। और एक जम्मू श्रीनगर वाली भी तो है, वो तो बहुत चर्चा में थी। जी, वो 6 जून 2025 को शुरू हुई, जम्मू श्रीनगर। ये करीब 193 किलोमीटर का सफर है, 3 घंटे के आसपास लगता है। और इसकी सबसे खास बात है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज से होकर गुजरती है। हाँ, चिनाब ब्रिज, वो तो कमाल की इंजीनियरिंग है। बिल्कुल, ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का भी एक नायाब नमूना है। इतना विस्तार हो गया, 61 ट्रेनें चल रही हैं। भविष्य में क्या योजनाएं हैं? क्या और भी वंदे भारत आएंगी? हाँ, बिल्कुल। अभी तो ये सारी ट्रेनें चेयर कार वाली हैं, मतलब दिन में चलने वाली। लेकिन अब जल्द ही रात की यात्रा के लिए वंदे भारत का स्लीपर संस्करण लाने की तैयारी है। स्लीपर कोच? अच्छा, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, इससे लंबी दूरी की यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। और सरकार का लक्ष्य तो है कि 2030 तक करीब 800 वंदे भारत ट्रेन सेट बना लिए जाएं। 800? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, ये भारतीय रेलवे के पूरे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा।
तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो वंदे भारत एक्सप्रेस इतनी खास क्यों है? क्या ये सिर्फ एक तेज और आरामदायक ट्रेन है या कुछ और भी है? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा है। पहला तो जैसा हमने कहा, ये मेक इन इंडिया की ताकत दिखाती है। भारत में ऐसी हाईटेक ट्रेन बनाने की काबिलियत है, ये साबित होता है। सही बात है। दूसरा, इसकी EMU टेक्निक और बेहतर स्पीड ये भारतीय रेलवे को मॉडर्न बना रही हैं। तीसरा, जो सुविधाएं इसमें मिल रही हैं वो यात्रियों की उम्मीदों को बढ़ा रही हैं। खासकर मध्यम वर्ग के लिए ये हवाई सफर का एक अच्छा विकल्प बन रही है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। और चौथा, ये शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करके आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि तकनीकी तरक्की और बदलती उम्मीदों का भी एक प्रतीक है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। अब जैसे जैसे वंदे भारत का नेटवर्क बढ़ रहा है और स्लीपर कोच भी आने वाले हैं, हाँ, तो ये भारत में लंबी दूरी की रेल यात्रा की जो पारंपरिक धारणाएं हैं, जैसे राजधानी या शताब्दी का दबदबा था, उसको और साथ ही हवाई यात्रा के साथ इसकी जो प्रतिस्पर्धा है, उसको कितना और कैसे बदलेगी, ये सोचने वाली बात है।